Hello viewers, welcome to Easy5 presents Crypto News #DoMoreWithDeFi। आज की क्रिप्टो न्यूज में हम जानेंगे कि कैसे ट्विटर ने रेयरेबल पर लॉन्च किया है 140 इथेरियम बेस्ड NFTs का नया कलेक्शन। फिर दूसरी न्यूज में हम बात करेंगे कि कैसे ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने इथेरियम इस्तेमाल करने के बाद भी उसे डिफेम कर दिया। और लास्ट न्यूज में हम जानेंगे IOST के बाई वीकली रिपोर्ट के बारे में। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। So let's begin with the first news. ट्विटर ने रेयरेबल पर रिलीज किए हैं 140 इथेरियम NFTs का नया कलेक्शन। ट्विटर यूजर्स को 140 ट्विटर थीम्ड टोकन्स हैंड आउट कर रही है, फिर वो यूजर्स NFT मार्केटप्लेस रेयरेबल पर रैकअप हो रहे बिड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। NFTs वो यूनिक डिजिटल आइटम्स हैं जो मोस्टली इथेरियम नेटवर्क पर ही क्रिएट किए जा सकते हैं और ये डिजिटल आर्टवर्क, ऑडियो और वीडियो कंटेंट जैसी फाइल्स रिप्रेजेंट करती है। इन फाइल्स को ब्लॉकचेन पे ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। ट्विटर के NFTs कंपनी के लोगों की मूविंग इमेजेस ही रिप्रेजेंट करती हैं। रिलीज की गई पहली कंप्यूटराइज्ड इमेज एक स्टोन मैन के ट्वीट भेजते हुए की है और दूसरी ट्विटर वर्ड जेलेटिन के डेजर्ट में ड्रॉप होने की। ट्विटर पर कुल मिला के 7 NFTs है जो 20 कॉपीज में अवेलेबल है और इन्हें कंबाइन करके 140 का टोटल बनता है। 140 वही लिमिट है जितने कैरेक्टर्स एक ट्वीट में फिल किए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? आज कंपनी ने अपनी ट्विटर बायो ड्रॉपिंग NFTs ऑल डे पे चेंज कर ली और यूजर्स ने रेयरेबल नेटवर्क पर ऑलरेडी बिडिंग शुरू भी कर दी और अब एक हाईएस्ट NFT का बिड $2,417 तक जा पहुंचा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन NFTs के GIFs ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है ट्विटर कंपनी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे। NFTs इस साल के शुरुआत से ही बहुत पॉपुलर रहे हैं। मार्च 2021 में डिजिटल आर्टिस्ट माइक ने अपनी एक इमेज फाइल $69 मिलियन पे सेल की थी। ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने भी अपना पहला ट्वीट NFT की फॉर्म में $2.9 मिलियन में सेल किया था। अब हम आते हैं आज की दूसरी न्यूज पर कि कैसे ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने इथेरियम इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे डिफेम कर दिया। फिर से जैक डॉर्सी की बात करते हुए कि कैसे उन्होंने अपनी बिटकॉइन के लिए फियर्स लॉयल्टी दिखाई और एथर नेटवर्क पर कंपनी के NFTs लॉन्च करने के बाद भी कैसे खुद ही उन्होंने इथेरियम नेटवर्क को डिफेम कर दिया। आज NFTs रिलीज करने के बावजूद जैक डॉर्सी, जो कि एक प्राउड बिटकॉइन यूजर्स हैं, उन्होंने कहा कि वो पर्सनली कभी इथेरियम नेटवर्क में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे। इस न्यूज के बाद एक ट्विटर यूजर जिसका नाम पैक एनिमल ETH है, जो अपने आप को एक डेवलपर और इन्वेस्टर्स बताते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ ही समय में जैक डॉर्सी एथर नेटवर्क में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन जैक डॉर्सी ने उनके ट्वीट को रिप्लाई करते हुए बहुत ही बड़ा नो बताया। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के एक पार्टनर एडम कोहरान ने ये जोक करते हुए कहा कि इतनी मेंटल जिम्नास्टिक्स के बाद वो शॉक्ड है कि जैक डॉर्सी ने अभी तक 2021 ओलंपिक्स में पार्ट क्यों नहीं लिया। ये पहली बार नहीं है जब जैक डॉर्सी ने अपनी बिटकॉइन के लिए प्रेफरेंस बताई है। उन्होंने जून में होल्ड की गई मियामी की बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बाकी कॉइन्स उनके लिए बिल्कुल भी फैक्टर नहीं करते और उनका इंटेंट रहेगा कि वो बिटकॉइन को एक नेटिव करेंसी बना सके इंटरनेट की, और बाकी क्रिप्टो करेंसीज और उनके नेटवर्क से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि मार्च में ही जैक डॉर्सी ने अपने NFT इथेरियम नेटवर्क पर सेल किया था, लेकिन इससे रेज किए गए फंड्स उन्होंने बिटकॉइन में कन्वर्ट किए और फिर उन फंड्स को डोनेट कर दिया। जैक एक क्रिप्टो फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट्स कंपनी स्क्वायर के भी फाउंडर है। इस कंपनी के थ्रू उन्होंने 220 मिलियन के ही पिछले साल बिटकॉइंस इन्वेस्ट किए थे। उन्होंने हिंट किया कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे। जून एंड में ही डॉर्सी ने ये कहा कि उनकी कंपनी स्क्वायर, जिसका मेजॉरिटी स्टेक Jay-Z की स्ट्रीमिंग सर्विस टाइडल में है, वो NFTs को म्यूजिक इंडस्ट्री में लाने के प्लान को फोकस कर रही है। डॉर्सी ने भी बताया कि वो ट्विटर को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक ब्लू स्काई नाम का इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर लिया है। लेकिन जैक ये सब बिटकॉइन के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। अब आते हैं आज की थर्ड और एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट पर। इस न्यूज अपडेट में हम आपको IOST की बाई वीकली रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। IOST के इकोसिस्टम डेवलपमेंट में डॉनी फाइनेंस IOST स्टार्टर पर काम कर रहे हैं। IOST डी ऐप डॉनी फाइनेंस ने ऑलरेडी IDO लॉन्च पैड रिलीज कर दिया है। इसकी डिटेल्स जल्द ही IOST की वेबसाइट पर शो हो जाएंगी। IOST अब बिटपांडा पर भी अवेलेबल है
और इसके लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए बिटपांडा ने एक ट्रेडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें यूजर्स को और विनर्स को IOST रिवॉर्ड में दिया जाएगा। एक आइडियल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए IOST की रिवाइवल टीम ने अपना NFT रिवाइवल मार्केटप्लेस का लॉन्च थोड़ा डिले कर लिया है ताकि वो उनके पार्टनर्स की एक्सपेक्टेशंस जैसा प्लेटफॉर्म मार्केट में ला सके। चाइना का एक लीडिंग स्ट्रीट आर्टिस्ट एडिसन ज़ैंग रिवाइवल का फर्स्ट फीचर्ड आर्टिस्ट बना। 2021 में ही एडिसन ज़ैंग ने रिवाइवल NFT फंड किया था। इमोजी टीम की कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग, एंगेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट से ही एडिसन के 5 NFT आर्टवर्क रिवाइवल NFT मार्केटप्लेस पर फीचर, लिस्ट और ऑक्शन किए जाएंगे। IOST की टेक्निकल डेवलपमेंट में IOST मैनेट में नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। उनके आई वॉलेट कमांड अब अपग्रेड हो गया है और प्राइवेट कीज अपडेट्स भी वो सपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट के एंड में IOST के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि अब IOST टूल्स मॉनेटाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। एंड में हम आपको वार्न कर देना चाहते हैं कि फिनस्ट्रीट किसी भी तरीके की फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको कमेंट सेक्शन में या कहीं और फिनस्ट्रीट का नाम यूज करते हुए किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मिले तो दोस्तों वो फेक होगी, उसे मत माने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी नुकसान हो। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे फाउंडर बंदुल बंसल ने अपने 10 साल के इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में हमारी वेबसाइट finstreet.com पे अपलोड किया है। अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करें और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि फिनस्ट्रीट का नया एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेनर बाय फिनस्ट्रीट अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप वर्चुअल मनी यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसी के रियल टाइम प्राइसेस पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और क्रिप्टो ट्रेनर बाय फिनस्ट्रीट को फ्री में डाउनलोड करें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।